तो लोहिया स्वच्छ अभियान के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी वेतन और बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। लोहिया स्वच्छ अभियान में यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात चल रही है, आप क्या कहेंगे इनको लेकर? बताते हैं। मैं रोहतास जिला के स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ और स्वच्छता कर्मी संघ के जिला सचिव हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों को संविदा कर्मी पर बहाल हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हम लोग के ग्रामीण विकास मंत्री जी जब हम लोग आवेदन देना शुरू किए संसद भवन में माननीय विधायक मंत्री जी को, तो वो क्या कह दिए हैं कि आप लोग अंशकालिक हैं। हम लोग 2 घंटा काम करते हैं, सफाई कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक मात्र 2 घंटा काम करते हैं, जबकि हम लोगों को सफाई कर्मी 6 बजे सुबह उठता है और 10 बजे 12 बजे 2 बजे तक सफाई कर्मी हर एक घर में 150 घर में जाना है। अगर एक घर जाएगा तो बताइए 2 घंटा में काम कर लेगा? नहीं हो पाएगा। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का हम लोग माननीय पोस्टर आया है कि सफाई कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक मात्र 2 घंटा काम करता है, अंशकालिक है। लेकिन नहीं, हम लोग पूर्णकालिक है। हम लोग का पूरा विश्वास है। अभी देखिए हम लोग को चल रहा है राजस्व विभाग महा सर्वे अभियान चल रहा है, उसमें हम लोग को लगा दिया गया है। कर्मचारी फोन करता है कि आप कहाँ हैं, आपका ड्यूटी लगा है। सीओ साहब फोन करते हैं, आप कहाँ हैं, आपका ड्यूटी लगा है, आप जाइए। हम लोग 8 बजे सुबह उठ कर जाते हैं और 8 बजे रात को आते हैं। प्लस में सभी हमारे सफाई कर्मी को मॉनिटरिंग करना है कि कचरा कहाँ उठ गया, किस वार्ड में उठा, किस वार्ड में नहीं उठा, किस वार्ड में गीला है, किस वार्ड में कचरा सूखा कचरा है। सभी लोग को हम लोग जाकर ध्यान देकर उन लोगों का डाटा भरते हैं, रजिस्टर पर मेंटेन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप 2 घंटा काम करते हैं। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हम लोग सफाई कर्मी वैसे घर में जाते हैं जिसके घर में आप नहीं गए हैं। हम लोग जाते हैं उसके घर का पूरा, जिसके घर में घर का पानी चूता है, उसके मड़ई है, उसके घर में जाके कचरा लेते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं। आप आएंगे, मंच पे आएंगे, कहीं ब्लॉक में बटोर करेंगे, जिला में बटोर करेंगे, लेकिन उस घर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो लोग हम कहेंगे वो लोग करेंगे, लेकिन आपका कहने का वो नहीं करेंगे। मेरा यही कहना है कि आप जो जितने भी सफाई कर्मी हैं, दलित लोग हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं और दूसरा सफाई करने वाला काम नहीं करता है। मेरा यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे हम लोग का संविदा कर्मी पर बहाल हुआ था, हम लोग का संविदा कर्मी लागू किया जाए। हम लोग का जो पेमेंट है 20,000 पेमेंट स्वच्छता पर्यवेक्षक का है और सफाई कर्मी का 10,000 पेमेंट है, उसको हम लोग को लागू किया जाए। अगर नहीं लागू होगा तो 25 अगस्त के बाद पूरे बिहार में, मैं स्वच्छता पर्यवेक्षक मोहम्मद अनवर हुसैन रोहतास जिला से हूँ, मैं आह्वान कर पूरे बिहार में घर घर जाकर अनिश्चितकालीन धरना का हम लोग प्रदर्शन करेंगे और यहीं गर्दनी बाग में होगा। मैं सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक और घर घर जाकर, अगर सरकार नहीं हम लोग को बात मानती है, 5 दिन का हम लोग टाइम देते हैं। आज 20 तारीख हो गया, 5 दिन या 6 दिन का टाइम देते हैं। अगर सरकार हम लोग को बात मान लेगी तो हम लोग खुशी खुशी उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो उनके द्वारा हम लोग घर घर जाकर जिस तरह शौचालय बनवाने का मोटिवेशन किए हैं, उसी तरह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। ये अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये अभी अंगड़ाई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी, मैं आपसे विनती और अनुरोध हाथ जोड़कर करता हूं कि सारे सफाई कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को अपने दिल में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार करें। मैं यही चंद बातों के कहकर मैं अपनी बातों को बड़ा मिलता हूँ। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। क्या कहेंगे जो लोहिया स्वच्छ अभियान है, यहाँ पे पूर्ण रूप से मतलब कि सुरक्षा नहीं मिल पाती है? भैया सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इतने निचले स्तर के हम लोग कर्मी हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हो या स्वच्छता कर्मी हो, उसका आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी स्वच्छता कर्मी का पांव धोए थे नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और यही दोहरी नीति खेल रही है बिहार सरकार, हमारे माननीय नीतीश कुमार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो संविदा पर बहाली करी थी,
चयन किया था सभी लोगों को। फिर कॉन्ट्रैक्ट पर रख दी। हाँ, फिर जैसे ही विधानसभा में थोड़ी सी आवाज़ उठी, अच्छा आप ही बताइए कि 1500 में या 3000 में कोई गुजर कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी बड़ी महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि बाल बच्चा को देखना है, सभी परिवार को देखना है, कैसे करेगा वो? जब सरकार खुद नहीं कर पाती है 3 उन लाख लोगों 5 का लाख एक एक दिन का खर्चा 50,000 हो जाता है, 3-3 लाख होता है मंत्री लोगों का। इन लोगों का 3000 में कैसे होगा? जब ये मांग उठा विधानसभा में तो उन्होंने क्या किया कि सबका दुगना कर रहा था। चुनाव का समय है, ये तो स्वाभाविक है, चुनाव का समय में सब लोग अपना देखता है। लेकिन जैसे ही विधानसभा में आवाज़ उठा, उन्होंने अंशकालिक कर दिया। इसका मतलब कि 2 घंटा काम करता है, मजदूर है, कभी भी इसे लत मारो हटा दो, उसी के हिसाब से वेतन भी मिलता है। उसी के हिसाब से वेतन भी मिलता है। आप ही बताइए क्या जायज़ कर रही है सरकार? सर नाजायज है। बिल्कुल नाजायज़ है भैया। तो क्या कहेंगे सरकार? हम यही का मांग करते हैं कि हम लोग आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल एकदम जी जान लगा कर रहेंगे। इतने निचले स्तर के सबसे लो कैटेगरी के लोग हैं, इन पर ध्यान दीजिए। कम से कम स्वच्छता पर्यवेक्षक का 20,000, स्वच्छता कर्मी को 10,000, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो अंशकालिक को हटा करके पूर्णकालिक कर दिया जाए और 60 साल का एकदम बेसिक इसका लागू कर दिया जाए। इसमें सरकार द्वारा सुविधा क्या क्या मिलता है? इसमें भैया सुविधा कुछ भी नहीं मिलता है धरातल पर। केवल विधानसभा में बोला जाता है कि मेडिकल चेकअप कराते हैं, उनका ये सुविधा दिल। अच्छा ये बताइए कि केवल स्वच्छता कर्मी का, स्वच्छता पर्यवेक्षक का आयुष्मान कार्ड बना है? सभी का ना बना है, सबका बना है। मंत्री जी बोलते हैं विधानसभा में कि हम आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। अरे किसका नहीं बना है भैया? हम राशन दिलवा रहे हैं, किसको नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ जनता को मिल रहा है ना भारत में। तो अब कह रहे हैं कि हम ये दिलवा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं कि मेडिकल चेकअप कहीं हो रहा है बिहार में। किसका होता है? किसी का नहीं होता है। ये भी करता है। बिल्कुल, ये केवल पेपर में है और विधानसभा में वो लोग मंत्री जी लोग बोल रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि कृपया करके सरकार हम लोगों के बात को माने, पूरी तरीक़ा से इसे गंभीरता से लें। स्टार्टअप में तो इसको नहीं तो आने वाले समय में फिलहाल चुनाव है, हम लोग कोई जाति पर नहीं वोट करेंगे। हमारी जाति यही है स्वच्छता, हम स्वच्छता पर ही वोट करेंगे इस बार। बस यहाँ से हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। जाति देख के वोट नहीं? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। इस बार जाति देख करके नहीं। अगर हमारी मांग अगर पूरा कर देती है सरकार तो हम लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे। नहीं करेगी तो बिल्कुल हम लोग इनके अपोजिट में खड़ा रहेंगे। घर घर जा करके एक दूसरे को समझाएंगे अच्छे तरीके से। हम लोग जमीनी स्तर के हैं, घर घर में जाते हैं पर डे। आप यही बताइए, सुबह में मॉर्निंग फॉलोअप करना, शाम में मॉर्निंग फॉलोअप करना, घर स्वच्छता पर्यवेक्षक की काम बता रहे हैं। घर घर जा करके वार्ड जा करके मॉनिटरिंग करना, किस वार्ड से कितना कचरा उठा, कितना नहीं उठा, वो WPU में ले करके जाना, वहाँ पर छटनी कर्मी से हाँ छटाई करवाना, रजिस्टर मेंटेन करवाना, फिर मीटिंग करवाना। इसके अलावे बहुत सारे लोगों के पास लेटर भी है। अभी तो यहाँ लेटर नहीं लिए हैं हम, लेटर भी निकाल करके लाया गया है। लेटर भी है अलग अलग विभागों में, अलग अलग कामों में। जैसे अभी पंचायत वार्ड में अनुसूचित जाति का जो ये मीटिंग चल रहा था, उसमें ड्यूटी लगाया गया था। सरकार कह रही है कि 2 घंटा काम कर रहे हैं। हम लोग सुबह से निकलते हैं ना तो खाने का समय नहीं मिलता है भैया। शाम को घर सरकार 6-7 बज जाता है। असली कहती है कि केवल 7,000, वो भी मिलता नहीं है। ये कम है ना, ये भी नहीं मिलता है। किसी का साल भर का बकाया है, किसी का 2 साल का बकाया है, किसी का 16 महीना का बकाया है। कुछ लोग उसमें भी कहना है कि वो प्रेशर डालते हैं कि काम नहीं करना तो भाग जाओ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, हटाने के प्रयास ज़्यादा। बिल्कुल यही नहीं देगा। अगर बोलिएगा मुखिया से, पंचायत सचिव से कि सर पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा कब तक आएगा? अरे आ जाएगा। चुपचाप रहो नहीं तो हटा दिए जाओगे। क्यों बोलते हैं? इसीलिए ना कि बस अंशकालिक है। सरकार कह रही है, सरकार करवा रही है, सरकार कहवा रही है, काम करवाती है पूरे दिन। बस देख लीजिए भैया, बस समझ जाइए। आप तो समझदार है ही, अब थोड़ी सी मेरी बातों से आप समझ गए होंगे। आप भी थोड़ा सा चला लीजिएगा इसको बढ़िया से कि उनकी कानों तक पहुंच जाए। हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं और सरकार भी देखेगी और बताएगी कि मतलब ये गलत हो रही है, सही हो रही है। बिल्कुल गलत हो रही है। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, उनके पास बहुत बार प्रयास किया गया, बताया गया, समझाया गया इतने बढ़िया तरीक़ों से, लेकिन सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहेंगे एक बार और, हम लोग विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार हम लोगों के मांग को पूरा कर दिया जाए, अंशकालिक को हटा करके पूर्णकालिक कर दिया जाए और सैलरी को जैसे दुगना कर रही है, जीविका का 7.5 से 15 किया, हम लोगों का भी 10 से 20 कर दे, इन लोगों का 10 कर दे।
बस विनती है ये। तो अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम बिल्कुल हराने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल हराएंगे, प्रयास नहीं हराएंगे। 110% मैं वादा करके जाता हूं। अगर कहीं भी हमारा नंबर ले लीजिएगा, पटना में बुलाइएगा चुनाव के बाद, अगर नहीं होने के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। बिल्कुल नज़दीक है भैया। यही तो खेल खेल रही थी सरकार, अब ये होने वाला है आने वाले समय बहुत में। बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि द इंडियन क्लब लाइव है, यहाँ पे स्वच्छता कर्मियों को बहुत प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या बढ़ रही है। वेतन में भी महामारी चल रही है, महीनों महीनों नहीं मिल पा रही है। तो इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों पर आप लोग देखिए और बताइए कि क्या ये गलत हो रही है या सही हो रही है। ये सब सरकार की कहीं न कहीं सरकार की गलती है। तो इन सब चीज़ों को देख के बता सकते हैं, और हमारी जो दर्शक है बताइए कि ये गलत हो रही है या सही, हमारे कमेंट में बताना। धन्यवाद।